जी नमस्ते। आप सभी को वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोगानुसार आयुर्वेदिक औषधि व उपचार का आज 10वां भाग होगा, जिसमें और भी जो शेष औषधियाँ, शेष अन्य रोग के बारे में चर्चा करने को बच गए हैं, उस पे वैद्य जी आज चर्चा करेंगे और उस व्याख्यान को पूरा करेंगे और हम सभी को बताएंगे। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है कि 126वां नंबर व्याख्यान होगा और रोगानुसार आयुर्वेदिक औषधि व उपचार का 10वां भाग है और आज जो है कि 2 नवंबर 2022 है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वैद्य जी से निवेदन है, कृपया आज का व्याख्यान रखें और औरों को संबोधित करें। नमस्ते, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए और अपने श्री गुरु जी के चरणों में नमन स्मरण करते हुए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सूत्र लेते हैं जो कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है वो हमने चरक संहिता का लिया हुआ है। चरक संहिता में महर्षि चरक ऐसा बोलते हैं कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एवच। इसका अर्थ ये है कि विकार धातु वैषम्य मतलब हमारे शरीर में जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ऐसे जो 7 धातु जिसको सप्त धातु कहा गया है, जब ये वैषम्य हो जाते हैं, वैषम्य यानी कि यदि इनकी वृद्धि होती है या तो क्षीण यानी कि हानि मतलब थोड़ा कम हो जाता है, मतलब अपने स्तर से कम हो जाता है, तो उसको विकार कहा गया है। और ये जब सम अवस्था में होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये जो सम अवस्था में होते हैं, तो इसको प्रकृति कहा गया। या तो फिर यूं कहे कि जो धातु सारे मतलब सम विषम हो जाए तो उसे विकृति मान ले, और जब सम अवस्था में हो जाए तब उसे प्रकृति मान ले। तो ठीक उसी तरह ऐसा कहते हैं कि जब यही मतलब जो वातादि दोष है, रसादि जो धातु है, जब अपना मतलब नॉर्मल मतलब स्टेज में होते हैं, नॉर्मल स्टेज में, तो इसको कहा जाता है कि यही मतलब आरोग्य है। और जब इसमें वैषम्यता आ जाती है मतलब अब नॉर्मल स्टेज में होते हैं, तो इसको मतलब विकार ऐसा कहा गया है। ठीक उसे उसके नीचे कहते हैं कि सुख संज्ञकम आरोग्यम मतलब सारे संसार में जितने सारे सुख है, सभी सुखों से श्रेष्ठ जो सबसे बढ़कर है वो है आरोग्य की सुखी। और विकार दुखमय वच, जब इसमें विकार होते हैं मतलब वात पित्त कफ तीनों दोष जब विकार हो जाते हैं, धातु जब विकार हो जाते हैं, तो वही मतलब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। और हमें कितने भी मतलब आप प्रयास कर ले तो हमें सुखी नहीं खुशी नहीं मिलती। इसीलिए कहा गया है कि सुख संज्ञकम आरोग्यम, जिसको मतलब हमें हिंदी में बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अब ये जो सुख है वो कितने प्रकार के हैं, तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो 26 प्रकार का सुख है। तो 26 प्रकार के सुख क्या है हम किसी दिन चर्चा करेंगे। और पहला सुख निरोगी काया, इसको क्यों इतना मतलब बड़ी महत्व दिया गया है, उसके विषय में उसका रहस्य का मतलब उन्मोचन करेंगे किसी एक दिन, क्योंकि इसके लिए भी कभी 1-1.5 घंटा मतलब आवश्यक है। तो हम इसके लिए भी कभी एक दिन चर्चा करेंगे। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य है जैसे मतलब वातादि त्रिदोष है, और मतलब सारे जो धातुएं हैं, जब ये साम्यावस्था पर मतलब होती है, निर्भर होती है, तो ठीक उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य भी सत्वादि त्रिगुणों की साम्यावस्था पर भी निर्भर करता है। ये सब मतलब आप लोग जानते होंगे क्योंकि 2-3 दिन पहले भी हमने इसके विषय में चर्चा की है, चर्चा किया हुआ है। ठीक उसी तरह जब शारीरिक अस्वास्थ्य तो बातादि तीनों दोषों की मतलब विषमता से होता है, परंतु मानसिक भी अस्वास्थ्य जो है सत्व आदि जो मतलब छोड़ करके मतलब सत्व गुण रजोगुण तमोगुण जो तीनों दोष मतलब तीनों गुण होते हैं, तो तीनों गुणों की विषमता से भी हमारा जो शरीर है मन है वो विकृत हो जाते हैं, मतलब रोगग्रस्त हो जाते हैं। फिर शरीर मन जब रोगग्रस्त हो जाते हैं विकारग्रस्त हो जाते हैं, फिर इंद्रियों को विकार ग्रसित कर देते हैं। फिर हमारा जो आत्मा है उसको भी सारे विकार क्या करते हैं, घेर लेते हैं। यही इसके रोगों की सच्चाई है और इसका रहस्य है। तो ठीक उसी तरह यदि हमने इसको मतलब थोड़ा जागरूक हो गया या तो सतर्कता अवलंबन किया, तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। ये इसका रहस्य है। ठीक है। तो अब हम रोगों के रोगानुसार जो आयुर्वेदिक उपचार या औषधि या चिकित्सा औषधि जो भी मतलब हम कहें, तो इसके विषय में अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या क्या मतलब कहा गया है। कल हम बाल रोगों के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे,
और हम समय होने के कारण उसको उसको मतलब वहीं पे विराम देना पड़ा। तो शायद मतलब दंत के विषय में मतलब मैंने बोला था, मुझे भली भांति याद है कल की बात, कि जब दंतोद्भेद गदांतक रस इस विषय में चर्चा हुई थी। फिर मैंने अभी ये आप मतलब अपने मन में कभी ये कल्पना मत करिए कि अभी सत्यवान भाई ने बोल दिया कि जो ये मतलब रोग हुआ है या तो लक्षण मिले तो यही जो औषधि बता रहे यही औषधि काम करेगा, दूसरा कोई औषधि काम नहीं करेगा। इसमें ये जो मतलब एक प्रकार का भ्रम अपने मन में धारणा मत रखिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, ऋषियों ने आचार्यों ने कहा है, एक एक रोगों का 600 प्रकार की औषधियां हैं। यूं कहे तो 5 करोड़ 29 लाख और 800 या 600 या 800 ऐसे कुछ मतलब औषधियां है। अभी मैं तो मतलब 1000 की संख्या में भी औषधियां मतलब जानता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो 5 करोड़ 29 लाख मतलब इतना मतलब सारा संख्या मतलब संख्या में आयुर्वेदिक औषधियां है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इतने सारे औषधियों को स्मरण कर सकेगा, धारण कर सकेगा, या तो मुखस्थ कंठस्थ किया होगा। तो हमें क्या करना है इसके लिए, प्रति मतलब हर पल हर क्षण हमें आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, जो जितने सारे ग्रंथों है मतलब ग्रंथ है, उन ग्रंथों में हमें सब मतलब प्रतिदिन हमें स्वाध्याय पूर्वक मतलब रहना पड़ेगा। यही मतलब इसका एक सूत्र है और कुछ नहीं है। इसके लिए नहीं तो फिर आप क्या मतलब मन में ये विचार आ गया कि नहीं सत्यवान जी ने कहा था कि यही मतलब होता है तो ये औषधि देना है, तो फिर आप मतलब चिकित्सा नहीं कर सकते। इसके लिए 600 प्रकार की औषधि है, तो उनमें से जो जो मतलब मैंने परीक्षण किए मुझे लाभ मिले हैं, परिणाम अच्छे मिले हैं, और रोगियों का रोग मतलब ठीक हुआ है और आरोग्य प्राप्त हुई है, तो मैं उन्हीं उन्हीं योगों को बता रहा हूँ, जैसे कि आप मतलब प्रयोग करते ही आपको तुरंत आपको परिणाम मिलेगा, और आपको यश और कीर्ति प्रतिष्ठा साथ में धन वैभव भी प्राप्ति होगी। मेरा यही एक लक्ष्य है, दूसरा कुछ नहीं है। तो बाल रोग में हम आगे बढ़ते हैं। तो जब मतलब 7-8 महीने के जब बच्चे जब हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि पतला दस्त होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, रोने लगते हैं, खाना मतलब वो माँ का दूध भी नहीं खा सकते हैं, मतलब खाते तो हैं लेकिन खाने में उनको दिक्कत होती है। गले में मतलब कभी कभी मतलब कुछ ना कुछ संक्रमण हो जाता है, या तो फिर बुखार होने लगता है, सर्दी खांसी जुकाम ये भी मतलब होने लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ना, कनक सुंदर रस करके आयुर्वेद की औषधि है, जो कि वात रोगों में प्रयुक्त किया जाता है, या तो सर्दी जुकाम में भी दिया जाता है। ये रस औषधि है। तो इसका कितनी मात्रा में देना है ना, 100 मिलीग्राम की मात्रा में मधु के साथ में उसको दिन में 3 बार उसको दे सकते हैं। तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कभी कभी बच्चे लोगों को देखेंगे 6 महीने का, 8 महीने का, या तो 1 महीने का, या तो 1 साल का, 2 साल का बच्चे को इतने जोर से ज्यादा मतलब खांसी होती है कि उसको तुलसी पत्ते का रस दे दो मधु के साथ में फिर भी लाभ नहीं मिलता। अदरक रस के साथ में मधु मधु को मिला के दे दो फिर भी लाभ नहीं मिलता। पीपली का रस भी मतलब उसमें दे दो, या तो पीपली का चूर्ण भी उसमें दे दो, तो भी लाभ नहीं मिलता। यहाँ तक कि बाल चतुर्भद्र रस, अरविंदा सब, कुमार कल्याण रस, रस पिपरी, ये सब देते हैं ना, फिर भी कभी कभी मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार लाभ नहीं मिलता है, कभी कभी लाभ नहीं मिलता है। और वो काली का मतलब खांसी जैसा, मतलब वो खांसी मतलब खांसता है बच्चा, तो बहुत सारा मतलब कफ निकलता है, और वो रोता भी है, मतलब बहुत बिलखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, केवल गोदंडी भस्म लेना है। गोदंडी भस्म कितनी मात्रा में ना, 50 मिलीग्राम की मात्रा में लेना है। मतलब 1 ग्राम का 20वां हिस्सा, मतलब उसको 1 ग्राम लेके आइए और उसका 20 पुड़िया बनाइए। ठीक उसी तरह जो टंकण भस्म है, मतलब मैं कैसे कैसे लेना है मैं बता देता हूँ। गोदंडी भस्म लीजिए 5 ग्राम, और टंकण भस्म उसमें मिलाइए 10 ग्राम, परंतु अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। और दोनों को मिला करके आपको क्या करना चाहिए, 30 पुड़िया बनाना है। 15 हाँ 15 मतलब ग्राम को आपको 30 पुड़िया बनानी है, और 1 पुड़िया सुबह में, 1 पुड़िया शाम को, ऐसा आपको मतलब देना है। बराबर, 10 10 हाँ। तो ऐसे ही मतलब सुबह शाम जब देंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। यदि ज्यादा खांसी हो रही है, ज्यादा कफ है, तो दिन में 3 बार तक दे सकते हैं मधु के साथ में, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जब आपको पता चले कि बच्चा बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर हो गया है, उसको खाया पिया कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता, पच नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है कि जब कुमार कल्याण रस के मतलब औषधि है, परंतु वो थोड़ी महंगी आती है, आप सबको पता है, क्योंकि एक एक जो ग्राम है वो लगभग 1500 1600 इतने मतलब रुपए का आती है। तो हर कोई मतलब ऐसा उसको खरीद करके दे सकते हैं, ऐसा तो मतलब है नहीं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे मतलब धनहीन भी मतलब लोग हैं। तो उसके लिए मतलब क्या करना है,
क्षमा चाहता हूँ, एक फोन आ गया जिसके काटना पड़ा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि कुमार कल्याण रस है वो धनहीनों के लिए, मतलब वो तो लाने जैसा, मतलब सेवन करने जैसा है नहीं। मतलब क्योंकि अभी भी मतलब हमारा आर्थिक स्थिति मतलब नहीं समृद्ध नहीं हुआ, सुदृढ़ नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उससे सस्ता वाला औषधि है जिसका नाम है शिशु कल्याण रस। तो शिशु कल्याण रस भी मतलब दे सकते हैं, या तो फिर उसके बदले में रस पिपरी दे सकते हैं, या तो फिर मुक्तादि रस करके औषधि आती है बाल रोगों में, मतलब उसका बहुत अच्छी मतलब प्रसिद्धि है, औषधि है। तो उसका हम प्रयोग करेंगे ना मधु के साथ में दिन में 3 बार, तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जब भी मतलब बच्चे लोगों को कोई भी मतलब कृमि मतलब हो, मतलब कीड़े हो पेट में, तो उसमें क्या करना चाहिए ना, सबसे बेस्ट जो औषधि है वो है अनानास का पत्ते का रस। उसको मतलब क्या करना है, अनानास का पत्ते का रस मतलब ला करके एक एक चम्मच उसको मधु में मिला करके दिन में 2 बार 3 बार ऐसा दीजिए। परंतु आप लोग मतलब ये बोलेंगे कि हम लोग शहर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, दिल्ली में मुंबई में ऐसे यहाँ पे रहते हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करिए कि कृमि मुद्गर रस करके औषधि आती है, उसको विडंगा रिष्ट के साथ में उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कभी कभी बच्चों को लोग को जो है ऑटिज्म मतलब हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को यदि 1 साल 2 साल के 3 साल के भीतर यदि आप उसको मतलब चिकित्सा करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। 3 साल के बाद में उसको चिकित्सा करने में थोड़ी मतलब पैसा अधिक खर्चा आता है। तो मैं 3 साल के भीतर मतलब मैं जो औषधि देना है वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 3 साल के बाद में उसका फिर एमआरआई रिपोर्ट करना होता है, उसमें क्या स्थिति है 3 साल 4 साल के बाद में या तो फिर 5 साल के बाद में, उसका रिपोर्ट के आधार पर फिर उसकी प्रकृति के आधार पर औषधि हर किसी के लिए बदल जाती है, और उसके कारण के अनुसार हेतु के अनुसार उसकी बदल जाती है। परंतु 3 4 साल के भीतर आपका बच्चा है ऑटिज्म का शिकार हुआ है, तो क्या औषधि देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बृहत सारस्वत चूर्ण करके औषधि है। सारस्वत चूर्ण तो 3 प्रकार का आता है, एक लघु सारस्वत चूर्ण और दूसरा महासारस्वत चूर्ण, और एक आती है बृहत सारस्वत चूर्ण। तो आपको तीनों में से जो है मतलब बृहत सारस्वत चूर्ण आपको लेना है। तो बृहत सारस्वत चूर्ण कितना मात्रा में लेना है ना, आधा चम्मच की मात्रा में लेना है। और उसमें क्या मिलाना है ना, जो हमारा जो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म आती है उसमें से आपको 200 मिलीग्राम या तो 250 मिलीग्राम उसमें आपको मिला देना है। और उसमें मिला करके क्या करना है, सारस्वत घृत करके एक औषधि आती है जो कि घृत कल्प के बताया गया है। तो उसमें से 1 चम्मच लेना है, और इसको पहले मतलब क्या करना है, सारस्वत घृत 1 चम्मच में सारस्वत चूर्ण आधा चम्मच और अभ्रक भस्म जो सहस्त्रपुटी वाला है वो 250 मिलीग्राम उसमें मिला करके उसको क्या करना है, उसको पहले चटा देना है। और उसके तुरंत बाद अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच और सारस्वतारिष्ट 2 चम्मच उसको पीने के लिए देना है। ऐसे दिन में 3 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब धीरे धीरे उसका मतलब ऑटिज्म का जो रोग है उसके लक्षण मतलब जैसे ही मतलब घटता जाए, तो आप उसको धीरे 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 2 बार कर दीजिए। तो ऑटिज्म कितने दिन में ठीक होता है उसका तो ऐसा मतलब नहीं है कि कितने दिनों में ठीक होगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक आप उसको मतलब देते रहिए, जैसे मतलब 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल 3 साल उसको देते रहिए, उसमें कोई हानि नहीं है, ये ध्यान में रखिए। और जो च्यवनप्राश अवले है उसको दिन में भोजन के बाद में, भोजन के आधा घंटे बाद में उसको च्यवनप्राश मतलब सेवन करने के लिए दीजिए। मतलब मुंह में रख करके 1 चम्मच उसको चबाने के लिए बोलिए, और चबा चबा करके खाने के बाद में उसको गुनगुना मीठा दूध उसको 1 गिलास या तो आधा गिलास या तो 1 कप या तो आधा कप जितना वो पी सके। उसको जबरदस्ती नहीं करना है कि तुझे ये पीना है, तो मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं करना है, वो जितना आराम से पिए तो उसको पीने के लिए दीजिए। और ये जब मतलब देते हैं ऑटिज्म में तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है कि जो बच्चे लोग होते हैं, बच्चे या तो बड़े लोग भी मतलब है जिनको बट्टी को मतलब कहा जाता है, मतलब चक्कर आना। तो चक्कर आना मतलब जब ये मतलब समस्या होती है तब उसमें मतलब आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसा कहा गया है जो बृहद सारस्वत चूर्ण है वो लेना है आपको, मतलब कितना 3 ग्राम की मात्रा में। और उसमें यदि मतलब आप समर्थवान है तो स्वर्ण भस्म लीजिए, यदि समर्थवान नहीं है तो स्वर्ण माक्षिक भस्म लीजिए। और सहस्त्रपटी अभ्रक भस्म आपको उसमें मिलाना है, ये ध्यान में रखना है। और साथ में यदि रजत भस्म मिलाएंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मतलब ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो कि मतलब उनको कोई रोग नहीं है और अचानक वो ऐसे गिर रहे हैं, उनको लो बीपी नहीं है, हाई बीपी नहीं है, मतलब हेमोग्लोबिन भी बराबर है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, फिर भी वो गिर जा रहे हैं। तो क्यों गिर जा रहे हैं, तो इसको मतलब जो आयुर्वेद में चक्कर आना कहा गया है, चक्कर आना। तो इसको शिरोभ्रम चक्कर आना ऐसा मतलब कहा गया है। अंग्रेजी में उसको बट्टी को ऐसा बोलते हैं। तो उसमें
बृहद सारस्वत चूर्ण आधा चम्मच में मतलब 3 ग्राम में, स्वर्ण भस्म उसमें मतलब 10 मिलीग्राम या तो 20 मिलीग्राम मतलब मिलाना है उसमें। और यदि मतलब चाहे तो आप सहस्रपुटी अभ्रक भस्म उसमें लगभग कितना आधा ग्राम की मात्रा में या तो 250 मिलीग्राम की मात्रा में मिला करके उसको आपको सारस्वत घृत के साथ में मतलब देना है। और ऊपर से आपको सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट और अर्जुनारिष्ट तीनों में से 5-5 चम्मच करके उसको खाना खाने के बाद में उसको देना है। तो ये बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह बहुत सारे मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेद में ऐसा कोई उपाय बता दे जिससे कि मतलब हमारा शराब छूट जाए। तो इसमें तो आयुर्वेद के मतलब बहुत सारे उपाय वर्णन है, परंतु हर किसी के लिए लागू नहीं होता है। मतलब हर किसी के लिए समान परिस्थिति में, क्योंकि हर किसी की परिस्थिति समान नहीं होती, तो हर किसी को इसका समान रूप से उसका परिणाम नहीं मिलता है। इसके लिए मैं बताता नहीं हूँ ग्रुप में, समूह में, परंतु यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मतलब लोग जो है वो पूछते हैं। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि शराब वो क्यों पीना चाहते हैं। किसी की मतलब लड़की ने शादी करने से, विवाह करने से मना कर दिया, या तो किसी की प्रेमिका भाग गई छोड़ करके, या तो कोई उसको प्रेमिका नहीं मिल रहा है, या तो कोई गरीब है, या तो कोई मतलब उसकी कामना पूर्ति नहीं हो रही है, या तो मतलब कोई दुख से मारा है, कोई बोझ से मतलब दलदल में फंसा है, कोई चिंता से मतलब फंसा है, कोई खुशी से, कोई गम दुख से, मतलब हर किसी का कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई मतलब कारण होता ही है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि सबसे पहले उसके कारण को दूर करना चाहिए। मतलब उसके मन को बढ़ाने के लिए, मतलब मन को बल देने की शक्ति उसको देना चाहिए। और मन को बल कौन से रस में मतलब मिलती है, तो अम्ल रस में मिलती है। जो मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस, कसाय रस, ये जो 6-6 प्रकार का रस है, इनमें से जो अम्ल रस है, अम्ल रस प्रधान जितने सारे द्रव्य है, आप केवल उन्हीं द्रव्यों को उसको मतलब प्रयोग करने के लिए बोलिए। तो अम्ल रस जब मतलब उसको सेवन करेंगे तो मन को शक्ति मिलेगा। जब मन को शक्ति मिलेगा, मन में दृढ़ता आएगी, मन में एकदम मतलब मजबूती मतलब आएगी, तो उसको फिर मतलब जो धैर्य है, धृति है, जिसको धृति, धैर्य, धीरज ऐसे नामों से जाना जाता है, उसकी धैर्य शक्ति बढ़ने लगेगी, धारणा शक्ति बढ़ने लगेगी। तो उसको फिर मतलब ये आभास होगा कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये भरा, ये मतलब बुरा है। और ये मतलब जो सही और गलत का जो मतलब विवेक मतलब जागरूक होगा, ये मन की शक्ति से जागरूक होती है। तो सबसे पहले हमें उसके विवेक को जगाना है। शराब मतलब छुड़ाने के लिए मतलब हमें औषधि नहीं देनी। सबसे पहले उसके मतलब शराब पीने का जो कारण है उसको मतलब नष्ट करना है। फिर उसके मतलब विवेक को जागरूक करना है, मतलब मन की शक्ति को बढ़ाना है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए रसादि चूर्ण करके आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है। हालांकि ये कोई कंपनी बनाते नहीं है, परंतु आपके आसपास कोई निकटतम वैद्य है तो उनसे मतलब बोल करके रसादी चूर्ण बनाइए और उसका मतलब सेवन करिए, तो आपको बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। रसादी चूर्ण मतलब कैसे मतलब सेवन करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसकी पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं ना, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो जो रसादी चूर्ण है उसका लेना है 1 ग्राम, और जहर मोहरा पिष्टी करके एक औषधि आती है उसका लेना है आधा ग्राम, और उसको दोनों को मिला करके आपको मतलब सेवन करना है। और हाँ, और एक बात है, उसमें मुक्ता पिष्टी भी मतलब डालना है। मुक्ता पिष्टी आधा ग्राम, जहर मोहरा पिष्टी आधा ग्राम, रसादी चूर्ण 1 ग्राम, ये दोनों को मतलब मिला करके कितना, तीनों को मिला करके 1 ग्राम हो जाएगा। और उसको शहद के साथ में दिन में 3 बार 4 बार आपको खाली पेट में उसको सेवन करना है। ये हो गया आपका मतलब औषधि। और सारे मतलब जो जितने सारे मतलब जैसे मतलब कोई पित्त को शमन करने के लिए जितने सारे औषधियां है, वो सारे के सारे औषधियां आपको मतलब यहाँ पे प्रयोग करने हैं, जिससे कि आपको मतलब उसके शरीर में पित्त के मतलब जो लक्षण है वो कम होना चाहिए। क्योंकि पित्त का यदि मतलब लक्षण नहीं मिलेगा तो फिर वो फिर से वो मतलब शराब पीने की आदी हो जाएगा। इसके लिए पित्त उसका समन करके उसके शरीर में कफ प्रवृत्ति को बढ़ाना है। क्योंकि मैंने पहले भी बोल रखा है कि जिनके कफ प्रकृति होते हैं वो बड़े शांत होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। इसके लिए कफ प्रवृत्ति को उसके मतलब हमें उसमें मतलब प्रकट करना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। ठीक उसी तरह यवानी साड़व चूर्ण करके औषधि आती है। ये मतलब यवानी साड़व चूर्ण मतलब केवल नाम का चूर्ण है, परंतु इसकी गोली मिलती है, गोली के रूप में इसका मतलब प्राप्त होता है। इसके लिए इसको चॉकलेट की तरह उसको चूसने के लिए दीजिए। दिन में 7 बार, 8 बार, 10 बार, एक एक गोली या तो दो दो गोली उसके मुंह में रखे और उसको चूसने के लिए बोलते रहिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। और एक मतलब राज की बात बता दो, ये जो ओला गिरता है, ओला जिसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बर्फ, जो बरसात के समय में मतलब गिरता है ना, आइस, सफेद सफेद रंग के मतलब आकाश से, गगन से गिरता है। तो जब जब भी और जिसको भी मतलब जितनी मात्रा में मिले उसको उतनी मात्रा में उसको पीने के लिए मतलब सेवन करने के लिए बोलिए। मतलब मुंह में रख करके चूसना है जो प्राकृतिक जो बर्फ है। वो कौन से दिन में होता है, चैत्र के महीने में, वैशाख के महीने में, या तो फाल्गुन के महीने में, जेठ के महीने में जब बरसात होती है ना,
तो उसी समय ओला गिरता है। बाकी बरसात के ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में कभी ओला नहीं गिरता है। ये मतलब मैंने देखा है, हर बार मैंने देखा है कि वो वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में ही ओला गिरता है। तो वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जो जितना भरपेट मतलब ओला मतलब सेवन करेगा, ओला मतलब सेवन करने के बाद में उसको फिर मतलब जो है 1 घंटे तक कुछ भी खाने पीने के लिए मत दीजिए। केवल यही काम करेंगे ना तो उसको 1 साल तक शराब पीने की इच्छा नहीं होगी। ये मतलब मैंने इसको परीक्षण भी किया है। जो मतलब शराब पीते थे, ओला केवल खाने के लिए मैंने उनको बोला, जो गांव में रहते थे, तो उनको फिर शराब पीने की इच्छा नहीं हुई। ये मतलब बड़ा चमत्कारी जैसा काम करता है। हो सकता है मेरी बात को आपको मतलब विश्वास लगे या ना लगे, आप परीक्षा करिएगा। परीक्षा करेंगे ना तभी आपको मतलब इसका फल मिलेगा। लेकिन इसमें शर्त ये है, यदि मतलब कोई ज्यादा मतलब बहुत अधिक दिनों से, वर्षों से यदि कोई शराब का सेवन कर रहा है, तो फिर ऐसा थोड़ी है कि आज एक दिन मतलब सेवन कर लिया तो उसमें शराब पीना छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। उसको मतलब भरपेट में मतलब ओला सेवन करने के लिए बोलिए, तो देखेंगे कि उसको मतलब शराब पीने की जो इच्छा है ना, लगभग 10% या तो 20% निश्चित रूप से कम हो जाएगी। आप उसके बातों से अनुमान लगा सकते हैं। तो जब भी ओला आपको मतलब मिले, तो आपको उतनी उतनी मात्रा में आपको सेवन करने के लिए देना है। और 1 घंटे तो उसको खाना नहीं है, कुछ भी खाना नहीं, पीना नहीं है कुछ भी, ये ध्यान में रखना है। तो पहले के लोग मतलब क्या करते थे, बहुत सारे मतलब ये पेड़ पौधे लगाते थे। और ओला जो है कहाँ कहाँ गिरता है, मैं इसका भी मतलब राज बता देता हूँ, रहस्य बता देता हूँ। जहां जहां आम के बगीचे होते हैं, वहां पे ज्यादा मतलब आपको ओला मतलब गिरने को देखने को मिलेंगे। परंतु आजकल तो कोई आम का बगीचा ही नहीं, मतलब आम का बाग ही नहीं बोता है। सब मतलब हर कोई जो है आम का मतलब ये लकड़ी के लिए उसके पेड़ पौधे नष्ट करते जा रहे हैं। तो फिर ओला कहाँ से गिरेगा? जहां पर जामुन के बाग होते हैं, जामुन के मतलब एकदम जंगल की भांति जहां मतलब होता है, तो वहां पे ओला अधिक मात्रा में गिरता है। ये ध्यान में रखना है। इसके लिए अधिक से अधिक आपको जामुन के पेड़ लगाने हैं और आम के बगीचे आपको सृष्टि करनी है। मतलब नया नया मतलब उत्पादन करना है। मतलब उत्पादन क्या करना है, आम खाए गुठली फेंक दीजिए। जब बरसात होगा तो बरसात के पानी से वहां से मतलब ऑटोमेटिक अपने आप में वहां से मतलब पौधा बनना शुरू हो जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद में देखेंगे आपके गांव में अधिक से अधिक वर्षा होगी और ओला भी बहुत अधिक मतलब मात्रा में गिरेगा। और केवल ओले को मतलब खाइए बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, तो आपको मद्यपान करने की इच्छा ही नहीं होगी। आप पहले के मतलब समय में जाइए, जो लोग ओले का सेवन करते थे, वो लोग मतलब कभी मद्यपान नहीं करते थे। ऐसा मतलब मैंने इसका अनुसंधान भी किया है कि मतलब जो जो मद्यपान नहीं करते, मैंने उनको पूछा है कि आपके अपने जीवन में कभी ओला का सेवन किया है, मतलब ग्रहण किया है? तो बोले हाँ, जब भी बरसात होती है हम अभी भी मतलब ओला खाते हैं। परंतु जो जो मतलब लोग शराब पीते हैं, मैंने उनको पूछा है क्या मतलब आप ओला का कभी सेवन करते हैं? ए ओला क्या सेवन कर रहे हो, वो बर्फ है, उसको बर्फ क्या थोड़ा करना है, वो ऊपर से गिरता है, वो अपने आप में फिर पिघल जाता है, पानी पे मतलब ये जाता है। हम तो बरसात का पानी नहीं पीते, ओला का क्या सेवन करेंगे? वो ऐसा दम्भ से वो उत्तर देते हैं, मतलब उसका मतलब क्या है, वो गलत उत्तर देते हैं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा उत्तर देते हैं। मैंने देखा है। और जो लोग ओला का सेवन नहीं करते, आप देखेंगे उनके जीवन में कुछ ना कुछ व्यसन होगा। या तो गांजा का, या तो अफीम का, या तो चरस का, या तो मतलब चाय का, या तो कॉफी का। कुछ ना कुछ अवश्य मतलब उनका मतलब जीवन में व्यसन होगा ही होगा। या तो गुटखे का, या तो पान मसाले का, कुछ ना कुछ होगा। आप देखिए उनको, जो भी मतलब व्यसन करते हैं ना, आप उनको पूछिए आपने कभी जीवन में ओला नहीं खाया ना, कभी मतलब सेवन नहीं किया ना, वो पूरा चौंक जाएगा। अरे मैं कभी ओला खाया कि नहीं, तुझे कैसे पता चला? वो सामने से आपको प्रश्न करेगा। तो ये रहस्य है। जो ओला खाते हैं ना, जितने जितने मतलब ओला खाएंगे, तो उनकी व्यसन से वो उतने ही मुक्त होंगे। ये रहस्य है। तो ठीक उसी तरह आपको मतलब क्या करना है, गुलाब जो अर्क होता है, जिसको गुलाब जल कहा जाता है, गुलाब के जल में और सौंफ का अर्क तो बहुत सारी कंपनियां भी बनाती है, इसलिए मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता। और यदि मतलब आप कंपनियों के मतलब हिसाब से ना पढ़ करके, मेरी इच्छा है कि आप लोग जो है ना, अपने निकटतम किसी वैद्य से परामर्श करके, या तो संबंध बना करके, आप अपने घर में स्वयं सौंफ का अर्क निकालें, या तो वैद्य से निकलवाए। क्योंकि वो सबसे मतलब श्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा होता है। और अच्छा मतलब गुणवत्ता वाला आपको मतलब मिल सकता है। तो इसके लिए क्या करना है ना, जो गुलाब जल है, गुलाब अर्क है, उसमें से आपको मतलब लेना है 2 चम्मच, और उसमें सौंफ का अर्क मिलाना है 2 चम्मच। और 1 गिलास या तो आधा गिलास जो मिट्टी के घड़े का पानी है, उसमें मिला करके उसको पीने के लिए, सेवन करने के लिए दीजिए। और इसको सुबह शाम दे सकते हैं, या तो खाना खाने के बाद में दे सकते हैं। क्योंकि हमें कफ की मात्रा को बढ़ानी है। कफ क्यों? उसके शरीर में कफ बनाना है, तर्पक कफ को बनाना है। कफ यानी कि जो 5 प्रकार का कफ होता है, हमें तर्पक कफ को मतलब बनाना है। इसके लिए जो गुलाब अर्क है और सौंफ का अर्क है, ये तर्पक कफ को बड़ा मतलब शक्ति देती है, मतलब नया नया बनाने लगता है। ठीक उसी तरह एक आयुर्वेद की औषधि है जो कि अष्टांग हृदय में
और आयुर्वेद का एक मतलब ग्रंथ का योग है, जिसका ग्रंथ का नाम है दक्षिण भारत का, किसी ने मतलब लिखा था, उनके नाम तो मुझे अभी स्मरण नहीं है। पुस्तक का नाम है सहस्त्र योगम करके पुस्तक का नाम है, जो कि दक्षिण भारत में मतलब बहुत बड़े बड़े वैद्यराज मतलब मिल करके शिष्यों के साथ में उसकी मतलब परीक्षण करके उन्होंने वो ग्रंथ का लिखा था। तो सहस्त्र योग पुस्तक में भी मतलब उसके विषय में बताया गया है। और औषधि का नाम है कुष्मांड रसायनम। कुष्मांड यानी कि पेठे को कुष्मांड कहा जाता है। पेठे को, जो आगरा टाइप के, आगरा दिल्ली में जाएंगे कभी आप, तो वहां पे पेठे का कैंडी मतलब आपको बाहर बाजार में ऐसे ही मतलब थैले में मतलब आपको साइड में, रोड के साइड में मतलब मिलेगा देखने को। मैं तो कभी दिल्ली आगरा गया नहीं, परंतु जो लोग जाके आए वो लोग ने बताया है कि वहां पे पेठे का कैंडी बहुत अच्छा मतलब मिलता है और सस्ता भी मिलता है। तो उसी जो पेठे का जो मतलब कैंडी जो मतलब बनाया जाता है, उसी पेठे का एक प्रकार का रसायन बनाया जाता है। और ये कुष्मांड रसायन जो है, ये मस्तिष्क को बल देता है, मन को बल देता है और हृदय को भी बल देता है। इसलिए कुष्मांड रसायन तो हर किसी के लिए सेवन करना योग्य है। चाहे मतलब आपके मस्तिष्क जनित कोई मतलब ब्रेन का ट्यूमर हो, अपस्मार हो, उन्माद हो, या तो आपको मतलब हिस्टीरिया मतलब कोई मतलब रोग हुआ हो, या तो फिर आपको नींद नहीं आ रही हो, या तो फिर आपको मतलब हाई बीपी हो, या तो सर में दर्द हो, या तो आपको घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, या तो फिर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मन में अशांत अशांत लग रहा है, तो जो भी मतलब है, तो और फिर मतलब कोई भी नशा छुड़ाने का मतलब लिए आपको अपने मतलब क्या बोलते हो, संकल्प शक्ति को मतलब बढ़ाना है, तो संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाने के लिए तो भी आप मतलब उसको में कुष्मांड रसायन का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें कितनी मात्रा में सेवन करना है ना, इसमें 2 से 3 चम्मच, मतलब दिन में 2 बार 3 बार आपको उसको सेवन करना है। मतलब कैसे सेवन करना है कुष्मांड रसायन को, न उसमें 2 से 3 चम्मच मुंह में भरे और धीरे 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 उसको चबाते गए, चबाते गए, तो धीरे धीरे उसका लार मतलब बनेगा, और लार के साथ में उसी लार को उसको क्या करना है, आपको निगल जाना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह अभी जो मतलब वसंत ऋतु आता है, शरद के बाद में हेमंत, हेमंत के बाद में शिशिर, उसके बाद में बसंत ऋतु, मतलब फाल्गुन के महीने में, चैत्र के महीने में, उस समय मतलब वसंत हो जाता है, जिसको मतलब संस्कृत में मसूरिका कहा जाता है, और अंग्रेजी में स्मॉल पक्स, चिकन पक्स, ऐसे नामों से जाना जाता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, हमारे आयुर्वेद में क्या मतलब उसमें विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि यदि गोरोचन, जिसको गोरोचन, गोरोचना, गोलोचन ऐसे मतलब कहा जाता है, तो गोरोचन मतलब यदि असली वाला आपको मिल जाए, तो एक रत्ती की मात्रा में लेकर के मधु के साथ में उसको दिन में 2 बार 3 बार उसको चटाइए। तो बच्चे को हो या चाहे मतलब बड़े हो, कोई भी हो, उसको चटाए, दिन में 3 बार तक खाली पेट में चटाए। यदि वो नहीं मिलता है, तो फिर गोरोचन आदि वटी करके भी मतलब औषधि आती है, उसको 2-2 गोली आपको मतलब मधु के साथ में तुलसी पत्ता रस निकालना है 1 चम्मच, मधु मिलाना है उसमें 1 चम्मच, ऐसा दिन में 3 बार तक उसको दे सकते हैं। और फिर मतलब क्या है ना, जो मतलब मैं एक सस्ता योग भी बताता हूँ, जो कि मतलब परीक्षित योग है। जो करेले का मतलब पत्ता है, करेले का पत्ते का रस मतलब निकाल करके, कूट करके, पीस करके उसका रस निचोड़ करके रस निकाले, और उसके रस में मतलब लगभग मतलब 20 ml लीजिए करेले का पत्ते का रस, और उसमें 2 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो इसको सेवन करने के 1 घंटे बाद में आपको एकदम मतलब पतला पतला दस्त होगा, मतलब सोच होगा, लगेगा आपको, मतलब पायखाना आपको लगेगा, और आप जाकर के आएंगे, और आपको 2 बार 3 बार ऐसा आपको मतलब पतला पतला आपको मतलब दस्त लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो शरीर का पूरा जो गर्मी है वो सब मतलब गर्मी निकल जाएगी। क्योंकि चरक महर्षि ऐसा बोलते हैं कि पित्त विरेचनियम, और मतलब शरीर में जब मतलब गर्मी बढ़ती है, तो इसका अर्थ ये पित्त बढ़ता है, और पित्त बढ़ने के कारण ही ये मसूरी का मतलब हो जाता है, अत्यधिक पित्त बढ़ने के कारण। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, करेले का पत्ते का रस तो तुरंत देना चाहिए मधु के साथ में। और आपको क्या करना चाहिए ना, जो केले का पत्ता होता है, कमल का जो फूल होता है, उसके पंखुड़ी होते हैं, उसमें उसको सोने के लिए देना चाहिए। नीम की पत्ती बिछा करके, बिछौना बना करके, गद्दे जैसा बना करके उसमें उसको सुलाना चाहिए, ये करना चाहिए। और उसमें आयुर्वेद की औषधि क्या क्या दे सकते हैं, तो आयुर्वेद की औषधि जो है मुक्ता पंचामृत रस करके औषधि है। मुक्ता पंचामृत रस और त्रिभुवन कीर्ति रस, दोनों में से 2-2 गोली, यदि बच्चा है तो मतलब 12 साल से कम आयु वाला है, तो 1-1 गोली दीजिए दिन में 3 बार 4 बार तक। और किसके साथ में देना है ना, तुलसी का पत्ते का रस और ये मधु के साथ में, दोनों बराबर बराबर मात्रा में ले करके मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना चाहिए। ऐसे मतलब दिन में 2-3 बार 4 बार तक दे सकते हैं। ठीक उसी तरह पूरे शरीर में यदि लेप लगाना है, तो आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध औषधि है जिसका नाम है दशांग लेप। तो दशांग लेप जो है उसके शरीर में पूरा मतलब लेप लगाने के लिए देना चाहिए, पानी में मिला करके, घोल करके। अधिक पानी कौन सा वाला ना, कुएं वाला पानी होना चाहिए, या तो फिर जहाँ पे कमल का फूल खिला हो, जिस तालाब में, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ,
ये आयुर्वेद ग्रंथ में बहुत अच्छे से मतलब प्रशंसा किया गया है कि जहाँ मतलब जिस तालाब में कमल का फूल खिला हो वो सर्वश्रेष्ठ तालाब है। और ऐसा कहा गया है कि उस तालाब में मतलब एक तालाब में यदि मतलब कमल और कुमुदनी दोनों फूल खिले मतलब रहते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि उस तालाब में जो मतलब व्यक्ति नहाएगा, स्नान करेगा प्रतिदिन, और उसी तालाब का मतलब पानी यदि मतलब मतलब गर्म करके उबाल करके वो पानी पिएगा, तो उसके मतलब कंधों में सरस्वती और जीवा में मतलब सॉरी मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, कंधे में लक्ष्मी, लक्ष्मी माता, और जीवा में सरस्वती माता निवास करेगी। ऐसा आयुर्वेद में मतलब कथन है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि इसका ये परीक्षण का विषय है, अनुसंधान का विषय है। परंतु हम इतना अनुभव कर सकते हैं, अनुमान कर लगा सकते हैं कि पहले के जो मतलब गांव में जो तालाब होते थे, पुष्करिणी, पोखरी, सरोवर, सर, ऐसा जो अनेक अनेक पर्यायवाची नाम है उसके, तो तालाब में देखेंगे, क्योंकि मैंने अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, तो उस समय मतलब तालाब में कुमुदिनी होता था, कमल फूल खिलते थे। तो हम लोग मतलब जाके वहां पे मतलब नहाते थे, स्नान करके आते थे। और गांव में क्या करते थे, आजकल के मतलब क्या हो गया कि गांव में भी मतलब टांकी का पानी आने लगा है, परंतु ये गलत बात है। तो ये जो कमल का जो फूल मतलब खिला हुआ, जो कुमुदिनी का फूल खिला हुआ जो तालाब होते थे, उसी तालाब में वो स्नान करते थे, और उसका पानी ला करके उबाल करके उसी से मतलब जो है मतलब हम लोग मतलब सेवन करते थे, खाना बनाते थे, वो सब करते थे। और कुएं का पानी हम लोग मतलब पीते भी थे। तो ऐसे में मतलब देखेंगे, बचपन में मतलब मैंने देखा है किसी को रोग ही नहीं होता था। और वो इतने मतलब सबके मतलब मन में जैसे मतलब सरस्वती का निवास हो, हर कोई मतलब बुद्धिमान होता था, ज्ञानवान होता था, प्रज्ञावान होता था, मेधावान होता था। और सब में मतलब विनम्रता होती थी, श्रद्धा होता था, आदर भक्ति ये सब होता था। आजकल कहाँ है, क्योंकि आज तो सरस्वती का वास नहीं है। तो ये सब मतलब कहाँ होंगे, ये तो सब मतलब रटने वाले तोते की तरह हो गए। जैसे तोते को जितना रटाया वो उतना रट रहा है। तो ऐसे ही मतलब हम लोग क्या करते हैं कि मतलब एग्जाम है, मुझे मतलब 100 में से 100 मार्क लेके आने हैं, तो केवल रटते रहना है, रटते रहना है। वो उसके मतलब जीवन में क्या काम आए, क्या काम ना आए, उसके विषय में किसी को चिंता नहीं, किसी को मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब बात हो जाती है। तो जो भी है, मैं उस विषय में कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है, लक्ष्य नहीं है। तो यदि मतलब इस प्रकार के जब हम मतलब करने करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो दशांग लेप का लगाना लगाना चाहिए उस समय। आजकल मतलब देखेंगे हर किसी को मुंह में छाले पड़ जाते हैं, हर किसी मतलब लगभग मतलब बहुत व्यक्ति, बहुत सारे मतलब आप देखेंगे तो समूह में भी प्रश्न आते हैं कि मेरे जीभ में छाला पड़ गया, मुंह में छाला पड़ गया, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो मैं कुछ उसका उपाय भी बताता हूँ। जो खदीर आदि वटी है, इसमें से मतलब एक एक गोली लेना है, और जीभ के नीचे उसको मतलब दबा के रखना है, और उसको लार के साथ में उसको निगलना है। ऐसे दिन में 6 बार, 7 बार, 8 बार तक करेंगे, तो आपको एक ही दिन में आपको परिणाम मिल जाएगा। यदि मतलब आपको खदिरादी बट्टी नहीं मिल रहा है, तो उसके बदले में आपको एलादी बट्टी कर लेना चाहिए। तो एलादी बट्टी भी बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। यदि एलादी बट्टी भी आपको मतलब नहीं मिले, तो फिर मतलब एक उपाय ये है कि जो आरोग्यवर्धिनी बट्टी है, आरोग्यवर्धिनी बट्टी 2 गोली, या और सारीवादी बट्टी 2 गोली, दोनों में से दो दो गोली, या तो फिर शुद्ध शेखर रस आरोग्यवर्धनी, या तो आरोग्यवर्धनी सारीवादी, ये दोनों में से कोई भी मतलब एक योग ले लीजिए, और गरम गरम पानी में उसको मतलब सेवन कर लीजिए। यदि आप बोलेंगे कि हम लोग गांव में है, कोई औषधि नहीं है हमारे पास, तो सौंठ लीजिए, सौंठ तो होगा। तो सौंठ 1 चम्मच लीजिए, और उसको 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास रहने पर उसको छान लीजिए। और जब मतलब उसको ठंडा हो जाए, तो उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके उसका सेवन करिए, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो उससे क्या होगा कि जो मतलब जो मुंह के छाले हैं, जिम में जो छाले हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जो बार बार मतलब मूर्छा हो जाते हैं, मतलब उनको मतलब क्या है, कुछ नहीं है, क्या अपस्मार है, नहीं है, एपिलेप्सी नहीं है, फिट्स मतलब नहीं है, या उनको मतलब उन्माद रोग है, नहीं है, एमआरआई मतलब देखते हैं तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर मतलब वो मूर्छा क्यों आती है, बेहोशी क्यों आती है। तो बेहोशी में मतलब क्या करना चाहिए, जो श्वास कुठार रस है, मैंने लगभग मैंने बोला भी होगा कि जो श्वास कुठार रस है वो श्वास रोग में दिया जाता है, परंतु यही श्वास कुठार रस को तो उसमें भी मतलब चेतना आ जाती है। ठीक उसी तरह बृहद कस्तूरी भैरव रस है, उसमें से मतलब एक गोली लेना है, मतलब हाँ, एक गोली लेनी है। ठीक उसी तरह जो मुक्तायुक्त कामदुधा रस है, उसमें से आधा ग्राम लेना है, और उसको मतलब वात कुलांतक रस भी मतलब एक औषधि आती है, उसमें से भी मतलब आधा ग्राम लेना है।
मतलब बृहद कस्तूरी भैरव रस आपको मतलब 250 मिलीग्राम लेना है, और कामधुधार रस मुक्तायुक्त आधा ग्राम, और वातकुलांतक रस आधा ग्राम। ये तीनों को बराबर मतलब पीस लेना है, और पीस करके उसको मधु के साथ में उसको पीने के लिए देना है खाली पेट में। तो इसमें देखेंगे बहुत अच्छा परिणाम देता है। और खाना खाने के बाद में अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट दोनों में से 4-4 या तो 5-5 चम्मच उसको पीने के लिए दीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जिनको पेशाब में कोई दिक्कत है, गड़बड़ है, या तो फिर बार बार आपका मतलब पेशाब जो मूत्र पथ है वो संक्रमण हो रहा है, या तो फिर आपका किडनी फेलियर होने का जो पूर्व रूप दिखाई देता है, मतलब सूजन आना, पेशाब में मतलब दिक्कत होना, बार बार पेशाब के लिए जाना, या तो 6 बार दिन भर में मतलब पेशाब न होना, पेट में दर्द होना, या तो मतलब घबराहट होना, दिक्कत होना, यदि यदि ये सब मतलब सारे लक्षण यदि आपको मतलब मिलते हैं, तो क्या करना चाहिए? क्षार परपटी करके मतलब एक औषधि आती है आयुर्वेद में, तो उसका 1 ग्राम मात्रा में लेना है, और जो खार उसमें मतलब लेना है 1 ग्राम, और उसमें 2 ग्राम जो है मिश्री मिलाना है, और उसको मिश्री मिला करके उसको ठंडे पानी में उसको मतलब उसको पीने के लिए दीजिए। ऐसा दिन में 3 बार 4 बार तक उसको पीने के लिए दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और क्या औषधि देना है ना, मूत्र कृषांतक रस है, उसका मतलब लीजिए 4 गोली, और जो गोखरादि गुगुड़ू है, गोखरादि गुगुड़ लीजिए 4 गोली, और चंद्रप्रभा बट्टी 4 गोली, ये 12 गोली हो गया। तो इसको 12 गोली को पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और उसमें नगरोदाधि चूर्ण जो है 1 चम्मच मिलाइए, और चंदना सब और गोखरादि काढ़ा इसको मिला करके बड़ा 4-5-5 चम्मच मिला करके उसी पानी में उसको मतलब पीने के लिए दीजिए। तो देखेंगे जो आगे भविष्य में होने वाला जो किडनी का मतलब कोई भी दिक्कत है, वो आपको फिर किडनी फेलियर नहीं होगा, रेनल फेलियर नहीं होगा। ये मतलब आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। ठीक उसी तरह यदि आपके शरीर में से कहीं से भी मतलब रक्त गिर रहा है, मतलब चाहे योनि से या लिंग से, या तो मुंह से, नाक से, आंख से, कान से, शरीर से, रोम छिद्रों से, या तो फिर मतलब मल द्वार से, मतलब कहीं से भी आपको मतलब रक्त गिर रहा है, तो इसमें मतलब क्या करना चाहिए, मैं आपको बहुत अच्छा योग बता देता हूँ। आप उसका प्रयोग करेंगे ना, तो उसमें आपको परिणाम मिलना ही मिलना है। तो तृणकांत मणिपिष्टी है, उसका मतलब लेना है आधा ग्राम, और जो स्वर्ण गरीक है, जिसको सोना गिरो मतलब बोलते हैं, उसका शुद्ध लेना है, मतलब विशुद्ध क्या हुआ, उसको लेना है कितना ना, 1 ग्राम लेना है। और जो बोल परपटी करके एक औषधि आती है, वो परपटी कल्प में मतलब बताया गया है, उसका आधा ग्राम लेना है। और प्रबाल पिष्टी वो भी आधा ग्राम लेना है, मतलब सब में से आधा आधा ग्राम लेना है। मतलब बोल परपटी आधा ग्राम, तृणकांत पिष्टी आधा ग्राम, शुद्ध सोना गेरू आधा ग्राम, प्रबाल पिष्टी आधा ग्राम, सबको आधा आधा ग्राम ले लिया तो 2 ग्राम हो जाएगा। और उसको मधु में मिला करके चटा दीजिए, दिन में 3 बार ऐसा मतलब उसको चटाइए। देखेंगे आपको पहले ही मतलब दिन में मतलब आपका कहीं से भी मतलब रक्त जा रहा हो, और किसी भी कारण से रक्त गिर रहा हो, वो बंद हो जाएगा। और ये मतलब जो कुष्मांड अवलेह मतलब मैंने जो बोला है, उसका लगभग 2-2 चम्मच या तो 3-3 चम्मच उसको खाली पेट में या तो खाना खाने के बाद में उसको दीजिए, तो वो भी मतलब बहुत अच्छा फायदा करता है। और आयुर्वेद की तो परम औषधि है, जो कि उसीरा सब है, रक्त को मतलब रोकने के लिए उसका काम करता है। तो उसीरा सब भी आप उसको मतलब प्रयोग कर सकते हैं, खाना खाने के बाद में उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब कहीं पे भी मतलब थोड़ा कट गया, मतलब कहीं से भी आपका मतलब चाहे चाकू से, छुरे से, कुछ भी मतलब कहीं से कट गया, तो यदि उसको मतलब उसका रक्त को बंद करना है, तो जो विधारा नाम का जो वनस्पति है, उसके पत्ता मतलब लाइए, उसको थोड़ा मतलब कूट लीजिए तुरंत, मतलब पत्थर से कूटिए, शिला पे कूटिए, इमाम दस्ते में कूटिए, कहीं भी मतलब उसको कूट करके पीस करके उसका ऊपर लेप लगा दीजिए, और ऊपर थोड़ा मतलब जैसे बैंडेज लगाते हैं हॉस्पिटल में, ऐसा उसके ऊपर कोई भी मतलब कपड़ा हल्का से, मतलब जोर से नहीं बांधना है, हल्के से बांध दीजिए, बांध करके छोड़ दीजिए। देखेंगे कि मतलब कुछ ही समय में उसका मतलब रक्त जो मतलब गिर रहा है, निकल रहा है, वो बंद हो जाएगा। और ऐसे ही मतलब 2-3 दिन ऐसा मतलब बांधेंगे। और मजे की बात यह है कि जो हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि मतलब सिलाई करते हैं, मतलब वहां पे मतलब क्या होता है, सुई और धागा लेकर के सिलाते हैं। परंतु आपने यदि बिधारे का पत्ते का चटनी यदि मतलब वहां पे बांध दिया, तो आपको सिलाई करने की मतलब जरूरत नहीं है, वो अपने आप में दोनों मतलब जुड़ जाएगी, मतलब जो मतलब कटा हुआ है वो जुड़ जाएगी। और यदि मतलब आपको उसके बाद में जुड़ जाने के बाद में यदि उसको औषधि देना है कि मतलब उसको फिर मतलब कभी कुछ मतलब इन्फेक्शन संक्रमण न हो, तो इसमें मतलब क्या करना चाहिए ना, जो मुक्ता पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी लगभग 100-100 मिलीग्राम उसको मधु में मतलब मिला करके उसको दीजिए, दिन में 2 बार 3 बार, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह अभी मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमें मतलब उल्टी आ जाता है, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे लिवर के कारण, गैस के कारण, हाइपर एसिडिटी के कारण, बीपी के कारण, या तो किडनी के कारण, या तो हार्ट के कारण, या तो फिर मतलब आपका ट्यूमर के कारण, कैंसर के कारण, मतलब किसी भी कारण से आपको यदि मतलब उल्टी हो रहा है,
तो उसमें मतलब क्या करना चाहिए, जो हरी तकी का चूर्ण है उसका 2 ग्राम लेना है, और उसमें मतलब घोल करके नहीं मैंने गलत बोल दिया, शुद्ध शिखर रस है उसका मतलब लेना है 2 गोली, उसको पीस करके उसमें जो हरी तकी है उसका चूर्ण आपको मतलब आधा चम्मच मिलाना है, और उसको मधु के साथ में आपको सेवन करना है। तो 2 बार 3 बार ऐसे सेवन करेंगे तो आपका उल्टी जो है वो रुक जाएगी। ठीक उसी तरह जो एलादीवटी है, जो खांसी में सर्दी में हम लोग मतलब उसका प्रयोग करते हैं, तो वो उल्टी में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो एलादीवटी 2-2 गोली आपको चूसना है दिन में 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार ऐसा चूसेंगे तो भी आपको मतलब जो है बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो धान का लावा है, धान को मतलब मैंने कैसे लावा करना बनाना है मैंने एक बार बताया भी था सत्र में। तो धान का जो लावा है मिल जाता है, तो उसका लगभग मतलब लीजिए 25 ग्राम की मात्रा में, और आधा लीटर पानी में क्या करना है, उसको छोड़ दीजिए, और छोड़ करके उसमें मतलब 1 चम्मच मिश्री मिला करके, और उसमें जो इलायची का जो मतलब बीज है, इलायची का बीज का चूर्ण उसमें मतलब लीजिए, लगभग 10 इलायची लीजिए, और 10 इलायची का जो बीज होगा उसको चूर्ण बना करके उसके साथ में शरबत जैसा उसको पीने के लिए दीजिए। तो इसमें देखेंगे कि जो उल्टी है किसी भी कारण से जो हुआ होने वाला जो उल्टी है वो रुक जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब मतलब किसी को मतलब कोई विष हो गया है, विष यानी कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि चूहे ने मतलब आके आपको मतलब चबा देते हैं, मतलब चूहे मतलब क्या बोलते हैं उसको, डस लेते हैं, या तो उसका मतलब दांत मतलब उसमें कर देते हैं, मतलब चूहे का विष को यदि मतलब उतारना है, तो आयुर्वेद में क्या करना है, जो पुनर्नवा जो वनस्पति है उसका पत्तों का रस ला करके उसको मतलब मधु में मिला करके उसको दीजिए, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच ऐसा उसको मतलब ला करके उसको मधु के साथ में पीने के लिए दीजिए, तो बहुत अच्छा आपको मतलब परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि है जिसका नाम है आखो विषांतक रस। आखो यानी कि चूहे का संस्कृत में मुसक, मुसिक, इंदुर, आखो ऐसे कई सारे उसके मतलब नाम है, मतलब चूहे का। तो आखो विषांतक रस मतलब चूहे का विष का नष्ट करने वाला औषधि है। इसके लिए आप मतलब जब देंगे आखो विषांतक रस जो है तो बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक इसी तरह यदि आपको मतलब सर्प ने आपने मतलब डसा है, कोई भी मतलब सर्प हो डसा है, तो सबसे पहले भेषज रत्नावली में कहा है कि नरम मूत्रम गरम हंति, मतलब जो नर मूत्र है, मतलब नर यानी कि किसको मतलब कहना चाहिए, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में यदि मतलब उसका मतलब पैसा मतलब ला करके उसको पिला दिया जाए, तो जो सर्प के विष का जो प्रभाव है वो पूरे शरीर में मतलब प्रसारित नहीं होगा। ये मतलब हमें क्या करना है, पहले उसके मतलब हमें उसके प्राणों की रक्षा करनी है। यदि वो जीवित नहीं रहेगा तो फिर हम चिकित्सा किसकी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें उससे प्राणों की रक्षा करनी है। तो प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब मतलब सांप का जहर मतलब विष हमारे शरीर में मतलब प्रवेश कर जाता है, तो सबसे पहले हमारा जो ये है मतलब हृदय के पास में जो मतलब कफ है, वो कफ को पहले वो सुखा देता है, ये ध्यान में रखना है। तो कौन से कफ को ना, जो अवलंब कफ है वो अवलंब कफ को सुखा देता है। और अवलंब कफ मतलब जहाँ पे रहता है ग्रहणीधर कला और हृदयधर कला, ये मतलब दोनों कलाओं के बीच में मतलब एक जगह है, एक स्थान है जिसका मतलब 7 अंगुल की मात्रा में मतलब वो स्थान है। तो सबसे पहले वहीं पे वो प्रकट मतलब उसका मतलब प्रभाव दिखाता है, और कफ बनने का जो स्थान वही है, तो उसको पहले कोई क्या करता है वो नष्ट कर देता है। जैसे मतलब आपका टंकी का पानी मतलब टंकी के पानी से मतलब आ रहा है, मान लीजिए कि आपके मतलब आप 5 तले या तो 10 तले बिल्डिंग में आप मतलब रहते हैं एक अपार्टमेंट में, और सबसे पहले सबसे ऊपर जो मतलब छत पे मतलब बहुत बड़ा टंकी है आपके पूरे अपार्टमेंट को, मतलब वो सबके मतलब घरों में उसका मतलब नल मतलब जोड़ा गया है। यदि मतलब कोई जाए और ऊपर टंकी के पास में जो मतलब एक क्या है रोलर है, यदि उसको बंद कर दे तो किसी के भी मतलब घर में पानी नहीं आएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो हमें वहां पे क्या करना है कि सबसे पहले मतलब ये जो जहर के मतलब सर्प का विष जब हमारे शरीर में जाता है, ये सबसे पहले वही काम करता है कि जा करके वो टंकी को मतलब जो रोलर है उसको बंद कर देता है, जिससे मतलब किसी के घर में एक बूंद भी पानी ना आ सके। यही मतलब काम करता है सर्प का जहर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब सबके घरों में मतलब पानी आ रहा है कि नहीं, हमें पाइप नल चेक नहीं करना है मतलब प्लम्बर की तरह। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टंकी के पास जाना है, जो रोलर बंद हुआ है उसको खोल देना है, बस यही करना है। इससे मतलब क्या होगा कि जितने सारे मतलब जो भी मतलब दिक्कत है वो 50% उसमें कम हो जाएगा। यही मतलब करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ना, उसके कफ को हमें मतलब बनाना है। कफ यानी कि क्या है ना, कफ यानी कि मतलब होता है जल, और इसीलिए आप देखेंगे रक्त में 90% जो है जल होता है, 90% वाटर होता है। ये बात मतलब मॉडर्न साइंस में भी मतलब अभी माना है। और ये जो बात है महर्षि सुश्रुत ने अपने सुश्रुत संहिता शारीर स्थान में
मतलब कितने लाखों वर्षों पहले मतलब बता दिए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सोशल साइंस नहीं पढ़ रहे, हम मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं, यही मतलब हमारा दुर्भाग्य है और कुछ नहीं है। तो हमें वहां पे क्या करना है कि रक्त का जो मतलब वहां पे जो जल सूख जाता है, कफ को सुखा देता है, हमें कफ को उजागर करना है, जिससे मतलब फिर रक्त में मतलब मिल करके घुल करके वो रक्त जो है पूरे शरीर में संचालन होगा, जिससे कि मतलब जो है उसका प्राण नहीं जाएगा। और एक बात मतलब ध्यान में रखना है कि उसको मतलब थप्पड़ मतलब गालों में मारना है। गालों पे थप्पड़ मारेंगे ना तो सोएगा नहीं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सांप का बिच्छू सोए और सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोए, ऐसा मतलब कहा जाता है। जिसको बिच्छू ने काटा हो वो रोता रहता है, मतलब उछलता कूदता रहता है, इतने मतलब जो उसको पीड़ा होती है। परंतु जिसको सांप ने काटा है वो उसको मतलब नींद आने लगती है, ये मतलब कहा जाता है, क्योंकि उसके शरीर में रक्त संचालन की मात्रा कम हो जाती है, इसके लिए उसको नींद आने लगती है, ऐसा कहा जाता है। तो हम जब मतलब उसमें कर्व की मात्रा को बना मतलब बनाएंगे तो इसके लिए क्या है ना, मतलब मूत्र मतलब ये बहुत अच्छा मतलब काम करेगा। सबसे पहले उसको मतलब नरम मूत्र मतलब दे दीजिए, क्योंकि गर्म हंती का काम करेगा। उसके बाद में हमें क्या करना है ना, उसमें मतलब दूध है, गुनगुना मीठा दूध में, गुनगुना दूध में मीठा नहीं मिलाना है, गरम गरम मतलब दूध में उसमें घी मिला करके लगभग 50 ml 100 ml जितना वो मतलब हो सके उस समय देसी गाय का शुद्ध घी उसको पीने के लिए दे दीजिए। ये मतलब हो गया आपका सबसे पहले। दूसरी बार आपको क्या करना है, जो गुमा नाम का जो वनस्पति है, गुमा द्रोण पुष्पी और ग्रीष्म सुंदरी, ऐसे इसके मतलब कई सारे नाम है। तो ये शिव जी को बड़ा ही प्रिय है, क्योंकि ये विष नाशक मतलब है, इसके लिए शिव जी को बड़ा प्रिय है। तो आप मतलब गुमे का वनस्पति का मतलब ताजा ला करके उसको पीस करके रस दे दीजिए, तो ये मतलब सर्प विष को उतार लेता है। उसके बाद में क्या करना है, 1 महीने तक जो संजीवनी बटी है, संजीवनी बटी 4-4 गोली मतलब दिन में 4-4 बार मतलब गुनगुना पानी में या तो घी के साथ में देना है, और उसके बाद में ऊपर से गुनगुना पानी मतलब गरम गरम पानी पीना है। तो ये ध्यान में रखना है। यदि किसी को कुत्ते ने काट लिया तो क्या करना है, आपके पास जो अग्नितुंडी बटी है मतलब भूख बढ़ाने के लिए मैंने बोला था एक बार, तो अग्नितुंडी बटी को 2-2 गले मतलब सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसे दिन में 4 बार दीजिए खाली पेट में, और किसके साथ में, गरम गरम पानी के साथ में देना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह यदि किसी को मतलब यदि मधुमक्खी ने यदि मतलब आपको डस लिया, मतलब काट लिया, तो उसमें फिर बहुत जलन होता है 24 घंटे तक। तो उसमें क्या करना है ना, महायोगराज गुगुल जो मतलब है आयुर्वेद की औषधि, उसको दिन में 4 बार मतलब दीजिए, और 2-2 गोली गर्म पानी से उसको दीजिए, तो बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब शरीर में बड़ी मतलब ये हो गया, फूड पॉइजन के कारण आपको मतलब दिक्कत आ रही है आपके शरीर में, तो क्या करना है ना, आरोग्य वर्धनी बटी और लहसुन आदि बटी, ये दोनों में से या तो फिर आरोग्य वर्धनी बटी 2 गोली और संजीवनी बटी 4 गोली, तो उसको मतलब गर्म पानी से मतलब सेवन करने के लिए दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और जितने सारे मतलब विष है उस सारे विष को मतलब नष्ट करने के लिए आपको प्रतिदिन 1 महीने तक मतलब और जो जो भी मतलब विष है, ऐसा कहा जाता है कि स्थावर के विष को नष्ट करने के लिए जंगम विष का मतलब प्रयोग करना चाहिए, और जंगम विष का नष्ट करने के लिए स्थावर विष का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में अगध तंत्रों में भी ऐसा मतलब कहा गया है। तो हाँ, और एक बात है, जिसको मतलब आपको मतलब यदि चाहते हैं कि मुझे कोई मतलब विष का प्रभाव ना पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए, जो आक जो वनस्पति होती है इसको आक, अर्क, मदार ऐसे नामों से जाना जाता है। तो वो उसका वनस्पति का जड़ का छाल लेकर के आइए, और उसको मतलब पीस करके गुनगुना पानी में उसको सुबह सुबह खाली पेट में इसको मतलब पी लीजिए, और रात को सोने से पहले प्रतिदिन घी का सेवन करिए। तो देखेंगे ना, तो आपको मतलब कोई भी विष का जो प्रभाव है आपके केवल मतलब कोई भी विष मतलब जितने सारे जो प्रकार के विष है उन सारे मतलब विषयों में से विष के प्रभाव से आप मतलब बचे रहेंगे। और ये अनुभवी मतलब योग है, अनुभूत प्रयोग है। आप इसको मतलब जब भी मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको इसमें लाभ ही लाभ मिलेगा। कभी ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने मतलब प्रयोग किया और मतलब उसको परिणाम नहीं मिला, ऐसा नहीं है, आपको परिणाम मिलना ही मिलना है। तो ये मतलब ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह जिनको मतलब पेट में मरोड़ उठ करके बार बार दस्त भी लगती है और उल्टी भी होती है, और ऐसा मतलब देखेंगे कि उसको मतलब पूरे शरीर में थोड़े थोड़े मतलब फफने फफने भी मतलब निकल आते हैं, मतलब घाव घाव जैसा मतलब बनने लगता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, जो संजीवनी बटी है इसका 2-2 गोली, प्याज के रस 1 चम्मच और मधु का 1 चम्मच मतलब शहद 1 चम्मच उसके साथ में मिला करके इसको सेवन करने के लिए दीजिए। और जो अमृत धारा है मतलब उसमें क्या है, भीमसेनी कपूर
अजवाइन का शत और पुदीने का शत, ये तीनों तो मतलब बराबर मात्रा में मिला करके अमृत धारा बनाई जाती है, आप लोगों को भी मतलब मालूम है। तो बहुत अच्छी औषधि है। तो अमृत धारा 4-4 बूंद जो है आपको मतलब आंवले के मुरब्बे के साथ में या तो बतासे में मतलब लेकर के दिन में मतलब आपको 8 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार तक भी दे सकते हैं। ये कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं है, ये एकदम मतलब बिल्कुल निरापद औषधि है। ठीक उसी तरह लसुनादि बटी करके औषधि है, जो कि मतलब हमारे मतलब गैस में, एसिडिटी में काम करता है, हृदय रोग में काम करता है। तो इसका लसुनादि बटी 2-2 गोली हर 1 घंटे में, मतलब 1-1 घंटे में उसको पानी के साथ में इसको दीजिए, लसुनादि बटी। ऐसा दिन में 20-20 गोलियां दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक उसी तरह मतलब जब हमें बार बार उल्टी हो जाती है, बार बार दस्त लगता है, या तो फिर हमें मतलब शरीर में मतलब कोई फफले निकल आते हैं, तो हम क्या करते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। तो दुर्बलता से बचना है तो फिर मतलब क्या करना है, लक्ष्मी विलास रस, जो कि नारदीय लक्ष्मी विलास रस आती है, उसका 2-2 गोली आपको मतलब दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा सेवन कर सकते हैं मधु के साथ में। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। यदि आपको मतलब ये सारा का सारा यदि मतलब औषधि नहीं मिलता है, तो आपके आसपास मतलब बर्फ तो मिलेगा, तो बर्फ को केवल मतलब चूसिए। तो बर्फ को चूसने से भी मतलब आपको बहुत अच्छा मतलब आपको परिणाम मिलेगा। मतलब पाचन तंत्र को एकदम मतलब बल देगा, शक्ति देगा, और पाचन तंत्र को इतना मजबूत बना देगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक उसी तरह जो शिवाक्षार पाचन चूर्ण पुस्तक का योग है, और ये योग जो है, ये गुजरात का मतलब प्रसिद्ध है, एक आर्य समाज के मतलब एक महंत ने ये शिवाक्षार पाचन चूर्ण का सर्वप्रथम इसका उन्मोचन किया था। और इसका जब मतलब परिणाम प्रयोग किया गया, तो हर बार मतलब इसका बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिला है। तो औषधि का नाम है शिवाक्षार पाचन चूर्ण। तो इसका 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 4 बार, 5 बार तक देंगे, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। तो ये सब मतलब आप मतलब प्रयोग करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। अभी तो 9-3 मतलब हो गए, 9 बजे के ऊपर हो गए हैं। तो इसके जो आगे और भी मतलब रह गए हैं, जो कि मतलब कितना है, मतलब फाइलेरिया है, फिर मतलब हमारे शरीर में सूजन है, फिर सांस का दिक्कत है, फिर मतलब किडनी की दिक्कत है, मतलब जो कि मतलब मुख्य मुख्य औषधियाँ, वो सब मैं मतलब आपको बताऊंगा। परंतु अगले मतलब अंक में बताऊंगा, अगले मतलब सत्र में। फिर टीबी का रोग है, फिर स्त्रियों का गायनिक मतलब रोग है, फिर मतलब हृदय का, हार्ट का भी मतलब रोग है, और छोटी छोटी मतलब कोई कोई मतलब जो बीमारियां वो भी मतलब अभी बचे हैं। तो वो सब मैं मतलब अगले सत्र में आप लोगों को बताऊंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको मतलब इसको प्रयोग करिए और सबको बताइए। और बता, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान मतलब बढ़ता है, ये ध्यान में रखिए। और बांटना है हमें आयुर्वेद को, मतलब जगत को, हर घर घर तक, जन जन तक मतलब हमें फैलाना है, विस्तार करना है, जिससे कि मतलब हमें आयुर्वेद की ध्वजा फहराना है। ये ध्यान में रखिए। भले हमारे समय में इसका मतलब परिणाम ना मिले, परंतु हमारे इस संसार के विदा लेने के बाद में निश्चित रूप से इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि राजीव भाई जब मतलब थे, तो उस समय इतना मतलब क्रांति नहीं मतलब हुआ था। जैसे मतलब राजीव भाई को मतलब बलिदान दिया अपना, मतलब उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए, बलिदान दिया अपना। तो अभी देखेंगे कि कितना बड़ा क्रांति मतलब उछल रहा है। तो हो सकता है कि हमारे मतलब रहते इतना मतलब क्रांति मतलब ना हो, परंतु हमारे जाने के बाद में क्रांति का मतलब नया रूप ले ले। इसके लिए आप लोग इसको मतलब स्वयं भी प्रचार करें, उसको अपनाएं, और औरों को भी मतलब बताएं, जो कि इससे मतलब एक नया क्रांति मतलब उत्पन्न हो सकता है। और मैं इतना ही कह करके मैं अपनी व्याख्यान को विराम देता हूँ, और दीपक भैया से अनुरोध करता हूँ कि वो शांति पाठ करके मुझे विदा दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के क्रांतिकारी विचारधारा रखने के लिए। और वैद्य जी की ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा को सुन करके ऐसी जरूर आशा है, अवश्य आशा है कि जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे जो वर्तमान पीढ़ियां हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जब इस विचार को सुनेंगे, वैद्य जी के ऐसे व्याख्यानों को सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे, तो अवश्य एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, आरंभ होगी। और हमारा जो भारत है पुनः ही स्वस्थ, समृद्ध और वैदिक बन करके विश्व को संचालित करेंगे और विश्व गुरु बनेंगे। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सदस्यगण से यही निवेदन है कि वैद्य जी की सारी व्याख्यानों को जरूर सुने, और जो वैद्य जी नियमित रूप से चीजें बता रहे हैं उस पर सोचे, चिंतन करें, मंथन करें और औरों में बांटिए। और वैद्य जी की जो क्रांतिकारी विचारधारा है, इन सभी चीजों को हम सभी को आगे फैलाना है, लोगों में बांटना है और आयुर्वेद की ध्वजा फहराना है। तो वैद्य जी के लिए आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं।
ॐ ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे, नमस्ते। जी, आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भगवान धन्वंतरी आप सबको सुख, समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, आरोग्यता प्रदान करे और आप आयुर्वेद के एक एक मतलब कर्णधार बने। स्वस्थ समृद्धि के परिवार के कर्णधार तो है, आयुर्वेद के भी मतलब कर्णधार बने 21वीं सदी का। यही मेरे हृदय से कामना है। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। और एक बात मतलब मेरे से छूट गया था, अभी अंत में कहना चाहता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज परम पावन तिथि जो है आंवला नवमी है, इसको धात्री नवमी भी कहा जाता है। और आज से मतलब प्रतिदिन अपने भोजन में एक एक आंवले को मतलब स्थान दीजिए, जो कि आपको मतलब स्वस्थ बनाने में बड़ा सहायक सिद्ध होगा। बस इतना कहते मैं अपने को विदा लेता हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। वंदे मातरम।